लालची मटन बिरयानी वाला। असलम की गांव में मटन बिरयानी की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट मटन बिरयानी बनाता था और उसकी बिरयानी की प्लेट का रेट भी बहुत कम था। वो 50 रुपए का एक प्लेट बिरयानी बेचता था, इसलिए उसकी दुकान पर मटन बिरयानी खाने वाले ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। अरे असलम भाई, एक प्लेट बिरयानी तो लगाओ। असलम भाई, एक प्लेट बिरयानी मेरी भी लगाना। वाह, कितना स्वादिष्ट मटन बिरयानी है और ऊपर से रेट भी जायज। आज तो मैं पूरे 3 प्लेट खाकर जाऊंगा। 3 क्यों, चाहो 4 प्लेट बिरयानी खाओ भाई। असलम सुबह जितनी भी मटन बिरयानी बनाता, शाम तक सारी बिक जाती और उसकी अच्छी आमदनी हो जाती। वो पैसा गिनता तो खुशी से झूम उठता। आहा हा हा, मेरी कमाई अच्छी हो रही है। अगर ऐसे ही मुनाफा होता रहा तो मैं जल्दी बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन असलम बिरयानी के लिए चावल, नमक, मिर्च और मसाले आदि लाने के लिए शहर में जाता है। तभी उसे भूख लग जाती है। वो इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे मटन बिरयानी का एक ढाबा नजर आता है। वो उस ढाबे पर जाता है और ढाबे के मालिक से कहता है, भाईजान, बहुत भूख लगी है, एक प्लेट मटन बिरयानी लगा दीजिए। वैसे एक प्लेट बिरयानी का रेट क्या है? एक प्लेट मटन बिरयानी 100 रुपए का है। क्या, 100 रुपया? क्यों भाई, बिरयानी का रेट सुनकर अचरज हुआ क्या? असलम मन ही मन सोचता है कि बिरयानी का रेट 100 रुपए प्लेट है तो कुछ खासी बिरयानी होगी। यही सोचकर वो ढाबे वाले से कहता है, अरे मुझे कोई अचरज नहीं हो रहा, आप एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए। दुकानदार एक प्लेट बिरयानी लगा देता है और असलम उसे बड़े चाव से खाने बैठता है। मगर जैसे ही वो मटन बिरयानी मुंह में रखता है, सारा स्वाद बिगड़ जाता है। थू, कितनी फीकी और बेस्वाद बिरयानी है। मेरी मटन बिरयानी के सामने तो ये कुछ भी नहीं। फिर गांव में आने के बाद असलम यही बात अपनी पत्नी सायरा को बताता है। सायरा उसकी बात सुनकर कहती है, हाँ, सबकी अपनी अपनी दुकानदारी और अपनी अपनी सोच होती है जी। मैं तो कहती हूँ आप ईमानदारी से काम कीजिए। अगर मैं 50 रुपए वाली प्लेट को 100 की बेचूं तो क्या कमाई डबल नहीं हो जाएगी? ज्यादा कमाई के लालच में नुकसान भी तो उठाना पड़ सकता है। वहां शहर में लोग बेस्वाद मटन बिरयानी की एक प्लेट बेचकर 100 रुपए कमाए, और मैं यहाँ गांव में अपनी स्वादिष्ट मटन बिरयानी एक प्लेट बेचकर 50 रुपए कमाऊं? ना ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेगम। ये कहकर असलम अपनी दुकान पर आता है और आते ही सबसे पहले एक बोर्ड पर मटन बिरयानी की प्लेट का रेट 50 से 100 लिख देता है। फिर रोज के हिसाब से बहुत सारी मटन बिरयानी बनाता है और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी ग्राहक आने लगते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर बोर्ड पर पड़ती है, वो सब चकित रह जाते हैं। अरे असलम, तुमने एक प्लेट मटन बिरयानी का रेट 100 रुपए कर दिया। 50 से सीधा 100, मतलब डबल रेट। ये तो गलत बात है भाई। अरे, इतने हैरान क्यों हो रहे हो भाई? चावल, नमक, मिर्च, मसाले और मटन, सभी कुछ तो महंगा हो गया है, इसलिए रेट बढ़ाना पड़ा। ये सुनकर तारिक का तो मुंह ही लटक जाता है। वो दुखी सा होकर कहता है, आज तो मटन बिरयानी खाने का बड़ा मन था। 2 प्लेट मटन बिरयानी खाने आया था, पर अब तो एक प्लेट मटन बिरयानी खा पाऊंगा। उस दिन असलम की दुकान पर ग्राहक तो बहुत आते हैं, मगर उसकी बिरयानी के बढ़े रेट देखकर आधे से ज्यादा ग्राहक बिना बिरयानी खाए ही वापस लौट जाते हैं। इस तरह शाम को बहुत सारी बिरयानी बच जाती है। वो बची हुई बिरयानी को देखकर सोचता है, मैं इस बची हुई मटन बिरयानी को फ्रिज में रख देता हूँ। फ्रिज में रखने से ये खराब नहीं होगी
और मैं इसे कल आधे रेट में निकाल दूंगा। यही सोचकर असलम ताजा मटन बिरयानी बनाने के साथ साथ रात की बासी मटन बिरयानी को गर्म करके ताजा बिरयानी के साथ रख देता है और बोर्ड पर बिरयानी के दो दो रेट लिखे होते हैं, 100 रुपए प्लेट और 50 रुपए प्लेट। यह देख ग्राहक असमंजस में पड़ जाते हैं। अरे असलम भाई, ये मटन बिरयानी के दो दो रेट क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि आज मैंने 2 तरह की मटन बिरयानी बनाई है, सादा मटन बिरयानी और स्पेशल मटन बिरयानी। सादा प्लेट 30 रुपए और स्पेशल प्लेट 100 रुपए। यह तो बहुत अच्छा किया भाई, इससे तो हम गरीब लोग भी तुम्हारी मटन बिरयानी का स्वाद चख सकेंगे। मुझे सादा बिरयानी का 1 प्लेट दे दो। इस तरह उस दिन ग्राहकों की नजर उसकी सस्ती बासी मटन बिरयानी पर ही बनी रहती है और वो जल्दी ही खत्म हो जाती है, पर ताजा मटन बिरयानी की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता। अरे असलम, सादा मटन बिरयानी बची है क्या? वो तो खत्म हो गई। ये 100 रुपए प्लेट वाली मटन बिरयानी खाओ ना, दूं क्या? अरे ना ना भाई, इतनी महंगी मटन बिरयानी खाने की औकात नहीं है मेरी। ये कहकर वो ग्राहक लौट जाता है। उस दिन उसकी महंगी मटन बिरयानी धरी की धरी रह जाती है। जो भी ग्राहक आता बिना बिरयानी खाए लौट जाता। शाम गल्ला खाली देख असलम का माथा ठनक जाता है। लो कर लो कमाई। डबल मुनाफा कमाने की सोची तो मुनाफा आधा भी नहीं रहा, उल्टा नुकसान और हो गया। यही सोचकर वो नुकसान की भरपाई करने का फॉर्मूला ढूंढने लगता है और काफी सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझ जाता है। इस सारी मटन बिरयानी को फ्रिज में रख देता हूँ। कल इसमें ताजा तरीन तड़का लगाकर 50 रुपए प्लेट के हिसाब से बेच दूंगा। इस तरह सारा नुकसान पूरा कर लूंगा और फिर बिरयानी का रेट बस 50 रुपए प्लेट ही रखूंगा। कम ज्यादा का झंझट पालना ही नहीं। यही सोचकर असलम सारी मटन बिरयानी फ्रिज में रख देता है, मगर तभी बिजली गुल हो जाती है और फ्रिज बंद हो जाता है। फ्रिज रात भर बंद होने से उसमें रखी मटन बिरयानी खराब हो जाती है। सायरा सुबह उठकर फ्रिज खोलती है तो सड़े मटन की बदबू से उसकी नाक चढ़ जाती है। अरे, मटन तो सड़ गया है। असलम, इस खराब मटन बिरयानी को कहीं कूड़े में फेंक आइए। मती मारी गई है क्या बेगम? थोड़ी बासी ही तो हुई है। इसे ताजा बिरयानी में मिलाकर बेचूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मान जाइए, इतना लालच ठीक नहीं होता। ये बिरयानी खाकर कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू कुछ भी कहे, मैं नुकसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। असलम सायरा के समझाने पर भी उस सड़ी हुई मटन बिरयानी को ताजा मटन बिरयानी में मिला देता है और बोर्ड पर मटन बिरयानी का रेट 50 रुपए लिख देता है। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और एक ग्राहक कहता है, अरे असलम, आज 100 रुपए प्लेट वाली स्पेशल मटन बिरयानी नहीं बनाई क्या? नहीं भाई, आज से मैं अपनी वही पहले वाली देसी मटन बिरयानी ही बनाया करूंगा। ठीक है, 1 प्लेट बिरयानी लगा दो। फिर देखते ही देखते दुकान पर बिरयानी खाने वालों की लाइन लग जाती है। ये देख असलम का चेहरा खिल उठता है। अगर आज मेरा सारा नुकसान पूरा हो गया तो कल से बिरयानी की प्लेट का दाम वही 50 रुपए कर दूंगा। यहाँ गांव में रहना है तो 50 रुपए प्लेट में ही कमाई हो सकती है। पर ऐसा हो नहीं पाता। ग्राहक जैसे ही बासी मटन बिरयानी खाते हैं, उनका पेट दर्द करने लगता है और कुछ को उल्टियां भी होने लगती है। अरे कमबख्त, ये कैसी बिरयानी खिला दी? पेट दर्द करने लगा है। मुझे तो पेट दर्द के साथ साथ उल्टी भी आ रही है। अरे, इसने हमें बासी बिरयानी खिलाई है, मारो इस लालची को। इसके साथ ही ग्राहक उस पर टूट पड़ते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। साथ ही दुकान को भी तोड़ फोड़ देते हैं। इस तरह असलम को अपने लालच का सही सबक मिल जाता है
और उस दिन के बाद वो कभी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सुरेश ने कुछ दिन पहले ही अपने गांव में चिकन बिरयानी की दुकान खोली थी। वो लाजवाब चिकन बिरयानी बनाता था और लोग उसकी बिरयानी खाकर उंगलियां चाटते रह जाते थे। सुरेश की चिकन बिरयानी की दुकान अच्छी चल रही थी। लोग उसके बनाए चिकन बिरयानी खाकर उसकी बड़ाई करते नहीं थकते थे। उसके हाथ में न जाने क्या जादू था कि उसकी बनाई बिरयानी सभी को बहुत पसंद आती थी। एक दिन सुरेश अपनी दुकान में बैठे लोगों को बिरयानी परोस रहा था कि तभी रघु आ जाता है। बल्ले बल्ले भगवान जी, आपने मेरा काम अच्छा चलाया है। तुम्हारी कृपा से अच्छी कमाई हो रही है। तभी उसकी छोटी बहन सौम्य आ जाती है। भगवान तो ठीक है भैया, पर ये चमत्कार तो आपके हाथों का है। आप चिकन बिरयानी ही ऐसी बनाते हैं। रेखा की ये बात सुनकर सुरेश जैसे ही ग्राहकों की तरफ देखता है, तभी गुणी लाला वहां आ जाता है और कहता है, अरे सुरेश भाई, मेरे घर वाले तेरी चिकन बिरयानी खाना खाने के लिए हमेशा सिर खाते रहते हैं। भाई 2 किलो चिकन बिरयानी दे दो ताकि सब तेरी बिरयानी खाए और मेरा सिर बच जाए। ठीक है लाला जी, अभी बिरयानी देता हूँ। ये कहकर सुरेश बिरयानी के बर्तन में झांकता है तो देखता है कि बिरयानी तो लगभग खत्म हो चुकी थी। अरे लाला जी, बिरयानी तो खत्म हो चुकी है। ओहो, खत्म हो गई, अब क्या करूँ? तो परेशान क्यों होते हो लाला जी? मैं अभी बिरयानी बनाकर तुम्हारे घर भिजवा देता हूँ। हाँ, ये भी ठीक रहेगा भैया। सुरेश ने अपनी चिकन बिरयानी के लिए चिकन सपना के फार्म से खरीदता था। एक दिन वो मुर्गियां खरीदने के लिए सपना के फार्म पर आता है तो सपना कहती है, बताओ जी, कितना बच्चा दूं आपको? 10 बच्चे दे दो सपना जी। लो कर लो बात, बस 10 बच्चे। ठीक है, तो 2000 निकाल कर रखो हमरा हथेली पर पहले तो 1000 रुपए का 10 चिकन देती थी। ओ जमाना गया जी, लेना हो तो लो वरना रास्ता नापो। हाँ। ये सुनकर सुरेश अपनी दुकान पर चला जाता है और कुछ देर बाद उसकी दुकान पर गांव का मुखिया गजेंद्र और उसकी पत्नी शारदा बिरयानी खाने के लिए आते हैं। अरे सुरेश, चिकन बिरयानी कैसे दिया भाई? 100 रुपए का 1 प्लेट बिरयानी दिया मुखिया जी। ठीक है, 2 प्लेट बिरयानी दे दो। सुरेश की चिकन बिरयानी चखकर मुखिया और उसकी पत्नी दोनों के चेहरे खिल उठते हैं और वे सुरेश से कहते हैं, वाह भाई वाह सुरेश, तुमने चिकन बिरयानी तो एकदम लाजवाब बनाई है। हाँ, पर तुम बहुत सस्ती बिरयानी बेचते हो। शहर में तो ऐसी बिरयानी की 1 प्लेट का रेट कम से कम 500 रुपए होता है। ये सुनकर सुरेश हैरान से रह जाता है। ये आप क्या कह रही हैं ताई? क्या मेरी चिकन बिरयानी की प्लेट सच में 500 रुपए की बिक सकती है? अरे क्यों नहीं बिक सकती, बिल्कुल बिक सकती है। इतनी लजीज चिकन बिरयानी इससे कम में तो बेचना बेवकूफी ही कही जाएगी। पर मैं इतना भी बेवकूफ नहीं होता ही। मुखिया और उसकी पत्नी तो बिरयानी खाकर वापस चले जाते हैं, मगर सुरेश को लालच की घूंटी पिला जाते हैं। लालच में आकर वो सोचता है, 500 रुपए की 1 प्लेट बिरयानी मतलब 5 गुना फायदा। अब तो प्लेट का दाम बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। यही सोचकर सुरेश अगले ही दिन से अपनी चिकन बिरयानी की प्लेट का दाम बढ़ा देता है। अरे चिकन बिरयानी की प्लेट कितने की दी सुरेश भाई? चिकन बिरयानी की प्लेट तो आज से 500 रुपए की हो गई है भाई। हैं? 500 रुपए की प्लेट? 1 प्लेट में पूरा चिकन देने लगे हो क्या सुरेश भाई? चिकन बहुत महंगा हो गया है, इसलिए चिकन बिरयानी भी महंगी हो गई है। सस्ती चिकन बिरयानी तो भूल ही जाओ भाई। कहो, दो क्या बिरयानी? अरे ना भाई, 5 स्टार होटल के रेट की चिकन बिरयानी खाने की औकात नहीं है मेरी। ये कहकर ग्राहक चला जाता है और उस दिन कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। सुरेश सारा दिन दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता रहता है और शाम तक कोई भी उसकी चिकन बिरयानी खाने के लिए नहीं आता। उसकी एक भी प्लेट बिरयानी नहीं बिकती। सुबह ही पतीला भरकर चिकन बिरयानी बनाई थी, एक भी प्लेट नहीं बिकी। अब ये बिरयानी तो खराब ही हो जाएगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था भैया कि ज्यादा कमाई का लालच मत करो, पर आप नहीं माने। चुप करो बहना, तुम नहीं जानती कि कमाई कैसे करनी चाहिए। मतलब बढ़िया कमाई ना हो तो काम करने का मजा ही क्या है। सुरेश के ये कहने पर उसकी बहन रेखा चुप होकर घर चली जाती है और वो बिरयानी को सूंघ कर देखता है तो उसके दिमाग में बदबू चढ़ जाती है। अरे रे 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 रे, बिरयानी तो सड़ गई है, देखो तो कैसी बदबू फैल रही है। अब इसका क्या करूं? अरे क्यों ना सपना की मुर्गियों के आगे फेंक दूं, वे खाएंगी तो सपना खुश हो जाएगी और हो सकता है मुर्गियों का दाम थोड़ा घटा दे। यही सोचकर सुरेश उस खराब बिरयानी को सपना की मुर्गियों के सामने फेंक देता है। लेकिन जैसे ही वो बिरयानी फेंकता है उसी समय वहां बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। मुर्गियों के बीच कौवे देखकर सुरेश फूला नहीं समाता।
तभी उसे बढ़िया कमाई करने का एक नया और एक अनूठा उपाय सूझ जाता है। अरे वाह, चिकन की जगह कौवा भी काम आ सकता है। अगर मैं चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं तो कमाई ही कमाई हो सकती है। कौवे फ्री में मिल जाएंगे, सपना से मुर्गियां खरीदने की जरूरत ही नहीं होगी। सच में फायदा ही फायदा होगा भाई। यही सोचकर अगले ही दिन से सुरेश चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी बनाकर बेचने लगता है और बिरयानी की प्लेट का दाम भी 100 रुपए से 60 रुपए प्लेट कर देता है। ये देख उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे सुरेश भाई, चिकन बिरयानी की प्लेट 100 से 60 रुपए, ये कैसे भाई? ये सब आप लोगों का प्यार है भाई। आप लोगों को चिकन बिरयानी खिलाने की आदत जो पड़ गई है। सुरेश ये कह ही रहा होता है कि तभी गुणी लाला चिकन बिरयानी खाने के लिए आ जाता है। अरे सुरेश, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी दो भाई। तुम्हारी बिरयानी का स्वाद चखने का बड़ा मन है। बहुत दिन हो गए ना तुम्हारी बिरयानी खाए। तो खाओ ना लाला, मैं अभी बिरयानी देता हूँ। ये कहकर सुरेश गुणी लाला को बिरयानी देता है और वो बिरयानी खाने लगता है। मगर बिरयानी में मुर्गे की टांग की जगह कौवे की टांग देखकर लाला कहता है, अरे सुरेश भाई, ये चिकन बिरयानी खिला रहे हो या कौवा बिरयानी? इसमें टांग तो कौवे की लगती है। ये क्या कह रहे हो लाला? भला कौवा बिरयानी भी कोई बनती है? समझो मुर्गा भी बहुत छोटा था, इसलिए उसकी टांग कौवे जैसी लग रही है। तो ये बात है सुरेश भाई, और नहीं तो क्या लाला। सुरेश के ये कहते ही गुणी लाला सारी बिरयानी चट कर जाता है और फिर सुरेश से कहता है, वाह भाई सुरेश, तुम्हारी चिकन बिरयानी खाकर सच में मजा आ गया। वो तो आना ही था लाला, तुम तो खामखा चिकन बिरयानी को कौवा बिरयानी समझकर परेशान हो रहे थे। अब देखा बिरयानी खाकर मजा आ रहा है ना? हाँ भाई, ये लो पैसे, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर गुड़ी लाला सुरेश को बिरयानी के पैसे देकर जाने लगता है, मगर तभी उसके गले से कौवे की आवाज आने लगती है। क्या क्या? अरे कमबख्त, ये क्या मेरे गले में तो कौवे की आवाज आने लगी? क्या क्या? अरे मैंने चिकन बिरयानी खिलाई थी लाला, फिर काव काव क्यों कर रहे हो? करना है तो कुकड़ू को करो। वहाँ और भी बहुत सारे ग्राहक कौवा बिरयानी खा रहे थे। गुड़ी लाला के गले से निकलने वाली कौवे की आवाज सुनकर वो सभी सुरेश की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें बिरयानी पर शक होने लगता है। तभी गणपत नाम का एक पहलवान उठकर सुरेश के पास आता है। अबे वो सुरेश, सच बता दियो वरना तुम्हारी टेढ़ी पिटाई करूंगा। ये कहते कहते पहलवान के गले से भी कौवे की आवाज आने लगती है। अबे वो कमबख्त सुरेश, तूने सच में हम सबको कौवा बिरयानी खिलाई है? तुम सही कहते हो पहलवान जी। काव काव। तभी देखते ही देखते वहाँ बैठे सब ग्राहकों के गले से कौवे की आवाज आने लगती है। काव काव। कमबख्त ने चिकन बिरयानी के नाम पर कौवा बिरयानी खिला दी है भाइयों, सारे मिलकर इसकी खबर लो। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे सुरेश। काव काव, अरे मारो इस काव काव। ये देखकर सुरेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बहुत घबरा जाता है। अरे मुझे क्या पता था कि कौवा बिरयानी खाकर इन सबके गले में कौवा फंस जाएगा। अब तो भागकर ही जान बचेगी सुरेश, चल भाग ले बेटा। ये कहकर सुरेश वहाँ से भाग लेता है और वे सभी कौवे की आवाज में काव काव करते हुए उसके पीछे भागने लगते हैं। काव काव, आज तेरी खैर नहीं बे सुरेश। काव। फिर जैसे ही लोग सुरेश को पकड़कर उसकी धुनाई करने लगते हैं, तभी उसकी बहन रेखा गांव के वैद्य जी को लेकर वहां आ जाती है। अरे मान जाइए, गांव का कानून अपने हाथ में मत लीजिए, उन्हें मत मारिए भाई। काव काव, इसने हमें कौवा बिरयानी खिलाई है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हमारे गले में कौवा फंस गया है, इस काव काव को अब कौन निकालेगा? ये वैद्य जी किस लिए हैं भाइयों? ये आपके गले से कौवे को निकाल देंगे। बिल्कुल ठीक बोली लड़की। ये लो कौवा काव काव मार भगाओ गोली, एक एक गोली खाओ और काव काव से छुटकारा पाओ। ये कहकर वैद्य जी सबको एक एक गोली देते हैं और उस गोली के गले के अंदर जाते ही सबकी काव काव बंद हो जाती।